जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमसीक्यू स्टडी पर। आज हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर के अंतर्गत डिस्कस कर रहे हैं। नए संसद भवन से संबंधित जो प्रश्न हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि नए संसद भवन बना है भारत में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। तो हम आज उसी संसद भवन के बारे में बात कर रहे हैं कि उसकी डिज़ाइन किसने तैयार की, कितना रुपया लगा, कब उद्घाटन हुआ, इस बारे में हम सब के बारे में आपको बात करेंगे। और टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर है उससे संबंधित कुछ वीडियो आपको पहले भी पढ़े मिलेंगे, एक दो वीडियो ही पढ़े हैं तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। और ये अब टाइम पर टॉपिक वाइज करंट अफेयर की प्ले लिस्ट भी अपडेट हुआ करेगी। इसके अलावा हम आपको डेली बिहार स्पेशल क्विज और हमने यूपी स्पेशल क्विज भी देना शुरू कर दिया और जीके क्विज भी हम आपको दे रहे हैं, तो आप उसे देखिए। और डेली का डेली करंट अफेयर तो हम आपको देते ही हैं। इसके अलावा हम आपको हिंदी पढ़ा रहे थे, तो हमने आपको स्वर संधि पढ़ाई है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसका वीडियो भी हम जल्दी आपको अपडेट कर देंगे। इसके अलावा हम आपको इतिहास में हमने काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ाया है, तो हम आपको इतिहास की भी लेक्चर कुछ अपडेट करेंगे, आगे धीरे धीरे अपडेट होते रहेंगे, तो आप उन्हें देखते रहिएगा। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है, जिससे हमारा जो भी वीडियो आएगा आपको उसकी नोटिफिकेशन, उसका जो है सूचना मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, आप हमारा वीडियो देखिए और आप हमारे इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, जिससे हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आज का, संसद भवन के जो नए संसद भवन है उससे संबंधित है कि नई संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी। नई संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? तो नई संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? ये रखी गई थी 10 दिसंबर 1920 को। कब? 10 दिसंबर 1920 को नई संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, नए संसद भवन की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? तो ये मान लीजिए कि जो नए संसद भवन है उसकी आधारशिला 10 दिसंबर 1920 को रखी गई थी। कहाँ? दिल्ली में। और किसने आधारशिला रखी थी? हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी। मतलब अभी भी ये वर्तमान प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी ही हैं, तो उन्होंने ये आधारशिला रखी थी। तो संसद भवन की आधारशिला दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कब? 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। ये याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, नया संसद भवन कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो जो नया संसद भवन है उसका क्षेत्रफल है 64,500 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, नए संसद भवन का जो क्षेत्रफल है वो है 64,500 वर्ग किलोमीटर। इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक में है। आप वहां पर जाके देख सकते हैं और आपको ये पीडीएफ हम वहां पर प्रोवाइड करा देंगे। या तो आप अलग खुद कॉपी में नोट्स बना के लिख लीजिए, या फिर हम आपको ये पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। आपको जैसे सुविधा हो आप देख सकते हैं, पीडीएफ आपको निःशुल्क मिलेगी। तो अब हम आगे चलते हैं। भारत की नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो भारत की जो नई संसद भवन है उसका आकार कैसा है? आपने देखा होगा, उसका आकार है कैसा? त्रिभुजाकार उसका आकार है, याद रखिएगा, त्रिभुजाकार उसका आकार है। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत के संसद भवन की लोकसभा सदन में कुल कितने सदस्य के बैठने की व्यवस्था है? जो नई संसद भवन बनी है उसमें जो लोकसभा का सदन बनाया गया है उसमें कितने सदस्य बैठने की व्यवस्था की गई है? 888 सदस्यों को बैठने की व्यवस्था की गई है, याद रखिएगा। तो जो नया संसद भवन का जो लोकसभा सदन है उसमें 888 लोकसभा सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? 28 मई 2023 को ही नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा। और आधारशिला कब रखी गई थी? आधारशिला रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को। और नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? ये किया गया है 28 मई 2023 को, याद रखिएगा। तो जो नया संसद भवन है वो कितनी मंजिल का है? तो नया संसद भवन 4 मंजिला है, याद रखिएगा, 4 मंजिला इमारत है नया संसद भवन। अब हम ये भी जान लेते हैं नए संसद
की बात हो रही है तो पुरानी संसद की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो पुरानी संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो पुरानी संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। और नई संसद भवन का किसके द्वारा किया गया है? वर्तमान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा किया गया है। कब किया गया? 28 मई। कब किया गया है? 28 मई 2023 को। ये अभी हमने आपको बताया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है? तो भारत के नए संसद भवन का जो निर्माण है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। और इस प्रोजेक्ट को जो निर्माता कंपनी थी, यानी जो नए संसद भवन की जिसने निर्माण किया है, निर्माण कार्य संभाला है, वो थी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। टाटा ग्रुप की कंपनी थी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। उसने भारत के नए संसद भवन का जो प्रोजेक्ट था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, उसको संभाला है और उसके तहत ही उसने नए संसद भवन का निर्माण किया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत की नई संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो जो भारत की नई संसद भवन है इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? हसमुख पटेल जी ने तैयार किया था। याद रखिएगा, किसने तैयार किया था? हसमुख पटेल जी ने नई संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया था। और पुरानी संसद भवन का किसने किया था? वो किया था एडविन लुटियंस ने। आप जानते होंगे दिल्ली को लुटियंस दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। तो क्योंकि जो वास्तुकार थे दिल्ली को बसाने के वो लुटियंस साहब ही थे, एडविन लुटियंस थे। तो उन्होंने जो पुरानी संसद भवन थी उसका भी उन्होंने डिज़ाइन तैयार किया था। लेकिन जो नई संसद भवन है उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया? ये नाम है इनका, हसमुख पटेल जी ने नई संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के नए संसद भवन में राज्यसभा सदन में कुल कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है? तो जो लोकसभा में कितने सदस्य बैठ सकते हैं? लोकसभा में बैठ सकते हैं 888 सदस्य, अभी आपको बताया। और राज्यसभा में बैठ सकते हैं 384 सदस्य। राज्यसभा सदन में 384 सदस्य बैठ सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के नई संसद भवन में संयुक्त सत्र में कुल कितने सदस्य बैठ सकते हैं? यदि संयुक्त सत्र की आवश्यकता पड़ी तो संयुक्त सत्र के दौरान भारत की नई संसद भवन में कितने सदस्य बैठ सकते हैं? तो 1224 सदस्य जो हैं वो बैठ सकते हैं। नई संसद भवन के संयुक्त सत्र में कितने बैठ सकते हैं? 1224 सदस्य बैठ सकते हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, एक बार और दोहरा लेते हैं। 384 राज्यसभा वाले सदन में बैठ सकते हैं, 888 बैठ सकते हैं लोकसभा वाले में, और संयुक्त सत्र की अगर बात की जाए तो 1224 बैठ सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नई संसद भवन का उद्घाटन भारत के आज़ादी के कितने वर्षों बाद किया गया? तो जो नई संसद भवन का उद्घाटन है भारत की आज़ादी के लगभग 75 वर्ष बाद किया गया है। नई संसद भवन का उद्घाटन भारत की आज़ादी के लगभग 75 वर्ष बाद किया गया है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि भारत की पुरानी संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। तो भारत की पुरानी संसद भवन का डिज़ाइन जो तैयार किया था वो एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। और उद्घाटन किसने किया था पुरानी संसद का? तो लॉर्ड इरविन ने किया था। संसद वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में अगर लोकसभा के सदस्यों की बात की जाए तो लोकसभा में है वर्तमान में 543 सदस्य हैं। लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 543 सदस्य हैं लोकसभा में। और संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो जो संसद के गठन का प्रावधान किया गया है, संसद के गठन का जो प्रावधान किया गया है वो संविधान के 79 अनुच्छेद यानी आर्टिकल 79 के तहत किया गया है। तो आप याद रखिएगा, एक ट्रिक है सरला याद करिएगा, 79, 80, 81 याद करिएगा। तो सरला मतलब संसद आर्टिकल 79, रा मतलब राज्यसभा आर्टिकल 80 और ला मतलब लोकसभा आर्टिकल 81। तो याद रखिएगा, संसद आर्टिकल 79 में है, राज्यसभा आर्टिकल 80 में और लोकसभा आर्टिकल 81 में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत की पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई थी, यानी आधारशिला कब रखी गई थी? तो ये 1921 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। और भारत की पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? ये उद्घाटन हुआ था 18 जनवरी 1927 को, यानी लगभग 6 साल में बनकर तैयार हो गई थी। तो पुरानी संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? 1921 में।
कब रखी गई थी? 1921 में पुरानी संसद की आधारशिला रखी गई थी। और पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? 18 जनवरी 1921। और उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने। और जो डिज़ाइन तैयार किया था वो किया था पुरानी संसद भवन का, किसने किया था? एडविन लुटियंस ने। तो याद रखिएगा, आपको याद रखना चाहिए क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरह से। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है वो ब्रिटेन से ली गई है। याद रखिएगा, ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड से भारत में संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है। व्यवस्था थोड़ी गलत लिखा है, व्यवस्था, वाह पूरा हो गया यहाँ पर, व्यवस्था। तो ये ब्रिटेन से ली गई है। तो भारत के पुराने संसद भवन में कुल लागत कितनी आई थी? तो जब भारत का पुराना संसद भवन बना था उस समय के हिसाब से इसमें लगभग 83 लाख रुपए की लागत आई थी। कितनी लागत आई थी? 83 लाख रुपए की लागत आई थी। और अब आप ये बताइए कि कमेंट करके कि हमारी जो नई संसद भवन बनी है उसमें कुल लागत कितनी आई, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, संसद भवन से जो संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो हमने आपसे डिस्कस कर लिए। आप को अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हमारे इस छोटे से प्रयास में आप सभी का सहयोग जुड़ सके। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय हिंद।